हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा में AP SCRI सीरीज। आपने देखा होगा कभी कभी एक नंबर लिखा हुआ रहता है, जैसे एक लिखा हुआ, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ही जाते 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 अगर 100 तक है तो आप इसे देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि ये भी AP सीरीज है। ये AP सीरीज कैसे है? और दूसरे एक और तरीके का AP सीरीज होता है, इससे जब बड़ा वाला मतलब दूसरा अंक, इसमें 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, जाते 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 28 हो। इस तरीके के आप देख सकते हैं कि ये एपी सीरीज है। क्योंकि एपी सीरीज इसलिए है क्योंकि इसका जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस सेम होता है। मतलब पूरे में, पूरे जो लाइन, पूरा नंबर जो हमने लिखा है 1 2 लिखा है, इसमें डिफरेंस कितना? डिफरेंस है 1 का। 1 बढ़ा है और इसके अंदर जो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है 2 का। डिफरेंस 2 का आता है इसमें। एपी सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम आता है पूरे नंबर्स में। लेकिन एक और तरीका होता है, एक है तो होता है जीपी सीरीज। जीपी सीरीज अलग होता है, उसमें डिफरेंस अलग होता है। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, तो जीपी सीरीज में होता है 2, जैसे मान लो 2 से 4, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा यहाँ पर 16। ऐसे होता है। मतलब कि जीपी सीरीज में हम डिफरेंस निकालने के लिए कर सकते हैं 4/2 इज इक्वल टू 2, और 4/2 इज इक्वल टू 2, और इसका डिफरेंस अगर आप निकालेंगे, 1 सेकंड, ओके ओके, हाँ, 4/2 इज इक्वल टू 2। डिफरेंस मतलब डिफरेंस नहीं, इन दोनों का ये अपॉन मतलब सेम होता है। जैसे कि d इज इक्वल टू 4:8 2 आता है, d इज इक्वल टू 2 हम लिख सकते हैं। वैसे ही इसमें अगर देखे जाए तो 16 बाय अगर 8 करेंगे तो इसका भी 2 ही आएगा। हम देख सकते हैं 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस निकालने का तरीका ये होता है कि ये आगे वाला माइनस ये वाला, मतलब 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आता है। जैसे 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आता है। वैसे ही ये भी एपी सीरीज होता है। एपी सीरीज में दो चीज़ें फंक्शंस में आती है, जिसमें आपको बताता हूँ। दो चीज़ें आती है। जैसे कि आप मान सकते हैं एक ए होता है इसमें, एक डी होता है, और एक एन होता है। इस तरीके से एपी सीरीज किया जाता है यहाँ पर। अब हम जानते हैं कि कैसा एपी सीरीज होता है। अब मतलब हम जान चुके हैं कि कौन सा एपी सीरीज होता है। अब हम जानेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे मान लिया अगर t इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3n+5, 3n+5, क्या ये एपी सीरीज है? हाँ, ये बिल्कुल एपी सीरीज है। यहाँ पर n लिख देंगे। क्या ये एपी सीरीज है? हम कैसे पता करें कि एपी सीरीज है? उसको पता करने के लिए टी एन होता है, टो मतलब पोजीशन ऑफ द नंबर, जो नंबर जिस पोजीशन है। जैसे अगर T1 की हम बात करें तो T1 अगर इसकी जगह 1 लिखेंगे, 3 × 1 + 5 इज इक्वल टू आता है 8, तो 8 हो जाएगा सबसे पहले। अब T2 हम निकालते हैं। T2 इज इक्वल टू 3 × 2 + 5, 6 + 5 11, तो फिर दूसरा नंबर 11 आ जाता है। अब T3 हम फाइंड करेंगे, 3 × 3 + 5, 3 3 9, 9 और 5 होता है 14, तो इसके आगे जैसे 14 हम 3 में ही पता कर सकते हैं कि एपी सीरीज नहीं एपी सीरीज है। देखिए अगर एपी सीरीज कैसे है कि 11 - 8, 11 - 8 कितना होता है? 11 - 8 3 होता है, ठीक है। अब 40 - 11 क्या होता है? 40 - 11 भी 3 होता है। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये एपी सीरीज है। और ये आगे जैसे 8 है, फिर 11 है, फिर 3 आगे बढ़ेगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 आगे बढ़ेगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 आगे बढ़ेगा, और वहाँ जाकर हो जाएगा 20, ऐसे हो जाएगा। लेकिन आप जानते इस सीरीज को आप देख सकते हैं। इस सीरीज में इस नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उसमें पूछा जाता है अ, दूसरा चीज पूछा, जैसे जैसे T2 है तो पूछा जाएगा कि T10 कितना होगा, T10 कितना होगा। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ये सेकंड पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर, ये फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन पर, और हमें 10th निकालना है। तो हम इसको प्लस करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ए और डी क्या है? ए इज इक्वल टू होता है, ए मतलब इनिशियल वैल्यू। मैं बताता हूँ आपको कि ए इज इक्वल टू होता है इनिशियल वैल्यू, और डी होता है डिफरेंस। टी होता है डिफरेंस। और जैसे T10 निकालना है तो T10 हम निकालेंगे। T10 निकालेंगे तो इसमें यहाँ पर इसमें अगर रखेंगे 10 लगाएंगे तो 3 × 10 + 5 कितना आ जाता है? 30 और 5,
35 आ जाता है। ये तो नॉर्मल तरीका है, लेकिन अगर अगर ये आपको दिया रहेगा तो ये तरीका काम आएगा डायरेक्ट हम करने का। लेकिन अगर सिर्फ हमको ये एपी सीरीज दिया रहेगा 8, 11, 14, 17 और 20, तो इसके आगे वाला हम कैसे निकालेंगे अगर ये हमारे पास नहीं रहेगा। उसे निकालने के लिए हम एक तरीके का इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। जैसे टी एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम कुछ मतलब निकाल सकते हैं, एपी सीरीज का पता कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला, ये ऊपर वाला जब यूज़ किया था, ये वाला जब हमने ये वाला यूज़ किया था तो हमको 35 आया था, 35 आया था, जैसे 35 आया। तो अब इसको अगर हम इसको यूज़ करके भी क्या हम 35 ला सकते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, खुद ही चेक कीजिए, कर सकते हैं। या मैं बता देता हूँ यहाँ पर देखिए, टी एन ए इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगा, ए इनिशियल वैल्यू होता है, इनिशियल वैल्यू ए इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू मतलब 8, मतलब ए इज इक्वल टू 8 है। अब डी जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 11 माइनस 8, डी इज इक्वल टू 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ये 3 डिफरेंस है। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे टी 10 पे, टी 10 पे रखेंगे तो एन इज इक्वल टू 10 आएगा। तो टी 10 पे रखेंगे तो हो जाएगा ए जो होगा वो 8 होगा, 8 फिर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर एन माइनस 1 10 माइनस 1 और यहाँ पर डी आ जाएगा। डी जो, हाँ सॉरी, डी जो था वो आया था 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो टी 10 इज इक्वल टू 8 प्लस 9 इंटू 3। इसको आगे हम करेंगे एलेबोरेट, तो 8 प्लस 9 27, 27 और 27 प्लस 28 कितना होगा, वो हो जाएगा 35। जैसे हम इसमें 35 लेकर आ गए, वैसे हम यहाँ इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करके 35 हम ला सकते हैं। इसके बाद हम एक और फॉर्मूला आपको बताते हैं। उस फॉर्मूले के लिए हमको करना पड़ेगा, ये कर लेते हैं पहला, a इज इक्वल टू कर लेते हैं 2 और d इज इक्वल टू कर लेते हैं 5 कर लेते हैं। 2 प्लस 5 कितना होगा, 7 हो जाएगा, 7 होगा। अब 7 हो जाएगा और 7 प्लस 5 कितना होगा, 12 हो जाएगा। अब 12 प्लस 5 कितना होगा, 17, 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ओके 17 प्लस 5 हो जाएगा 22। ऐसे से जाकर ये जाता है इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक जाते रहता है, जिसमें डिफरेंस 5 है और इनिशियल वैल्यू 2 है। अब इसमें हम देख सकते हैं, अगर इसमें पूछा जाए कि फर्स्ट से लेकर 20th टर्म तक क्या वैल्यू होगा, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। पहले हम देख सकते हैं कि अगर इसको हम प्लस करना जाए, 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 22, अभी तो 1 2 3 4 5 ही हुआ है। अब 20 निकालने के 15 और निकालना पड़ेगा, लेकिन इससे अच्छा भी, इससे आसान भी एक तरीका है निकालने का। और निकालने का तरीका है वो है, उसमें हम कहते हैं सम ऑफ एन, सम ऑफ एन। और सम ऑफ एन का फॉर्मूला मैं आपको सीधे बता देता हूँ, यहाँ पर वो होता है एन बाय 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। ये फॉर्मूला होता है इसका, सम ऑफ ऑल द टर्म्स का, यही फॉर्मूला होता है। ओके, तो हम देख सकते हैं हमको मांगा गया है कि S20 निकालो, और S20 निकालने के लिए हमको इस पर 20 रखना पड़ेगा। a का वैल्यू, a की जगह हमको 2 रखना पड़ेगा और d की जगह हमको 5 रखना पड़ेगा। तो ऐसे निकालते हैं हम, ऐसे निकालते हैं, इसका मतलब इसका पूरा टोटल का वैल्यू निकाला जाएगा। एक सेकंड 1 2 S20 हम निकालते हैं, ओके ठीक है, बस निकाल लेते हैं। S20 निकालते हैं। S20 का फॉर्मूला जो था इसमें हम एंटर करेंगे, इसमें हम एंटर करते हैं, कैसे किया जाता है। ओके ठीक है, S20 इज इक्वल टू n जो था 20 है, 20/2 इंटू 2 इंटू a जो है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 2 है, 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 20 माइनस 1 हो जाता है 19, और d जो है d है 5, 19 इंटू
5। ओके, ठीक है, इसको इससे काट देते हैं तो S20 इज इक्वल टू होगा 10, 2 टू 4 प्लस 19 बचे 95, 95, 95 4 कितना होगा 99, 99 इंटू 10 कितना होगा S20 इज इक्वल टू 99 इंटू 10 इज इक्वल टू 990। तो हमको पता चल गया कि S20 इज इक्वल टू होगा 990। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। एक चीज़ हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 12 लिखा। इसमें आपको क्या चीज़ कॉमन लगता है देखकर? इसमें आप देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 12 और 2 कितना होता है, 12 2 14 होता है, और 4 टाइम कितना होता है, ये भी 14 होता है, और ये 6 और 8 क्या होता है, ये भी 14 होता है। 14 14 14, तो 1 2 3 4 5 6। जब आपको पता रहता है कि आगे पीछे कितना है, 6 वैल्यू है, इसी से तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, इसका भी इम्प्रूवमेंट आता है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें वो है, जिससे एन का वैल्यू है 1 2 3 6 है, 6/2 एन का वैल्यू है 6/2 इंटू आगे पीछे कितना होगा 14। 14 है, यहाँ से हम काटेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 इंटू 7 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा सरक्षक 42, 42 आ जाता है। और अगर हम एस एन एम इसका निकालते तो भी हमारा अगर S6 निकालते तो भी हमारे 42 आता है। इससे इससे हमें बताओ क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो SN है वो इज इक्वल टू है n/2, और 14 है फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर को हम a मानते हैं, ठीक है, क्योंकि T1 जो है वो a ही है, और a जो है वो S1 भी वही है। तो अगर हम इसमें आगे देखेंगे तो पता चलेगा हमको, जैसे हम इसमें निकालते हैं SN हम करते हैं इसमें, ठीक है, SN इज इक्वल टू n/2, और फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो होगा वो a होगा, a मानेंगे इसको, डिफरेंस होता है d प्लस, और लास्ट क्या होगा S6 निकालने के लिए, S6 निकालना है, लेकिन हमको पता है कि SN, हमको सॉरी TN निकालने का, फर्स्ट एंड लास्ट TN निकालना था। फर्स्ट TN है A इज इक्वल टू होता है, और लास्ट TN होता है जो TN से डिनोट किया जाएगा, वो होगा A प्लस n-1 इंटू डी। अगर इसका हम करेंगे SN इज इक्वल टू n/2, फर्स्ट होता है A प्लस A, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी से हमारा इसका प्रूवमेंट आता है। इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है, जैसे ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब जो आगे क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा कि जैसे Tn इज इक्वल टू हमको दे रखा है कि 5n प्लस 3। अब इसमें हम देखेंगे, हम निकालेंगे इसका डिफरेंस, निकालने की कोशिश करेंगे इसका डिफरेंस क्या होगा। अगर T1 हम रखेंगे तो 5 इंटू 1 होगा प्लस 3 हो जाएगा, जो कि आएगा 8, जो 8 आया, और T2 हम निकालेंगे तो 5 टू 10 प्लस 3 13 आ जाएगा, सेकेंड जो नंबर होगा 13 आ जाएगा। अब जो T3 हम निकाल लेंगे तो इसमें भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 दिया 15 और 3 18 होता है, तो यहाँ पर आ जाता है 18। अब आप इसको देखकर एक चीज अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों का जो D जो वैल्यू है वो आता है 13 - 8, 30 - 8 जो आता है 5। और आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी 5 है, आप चाहे किसी को भी लीजिए, मतलब Tn आपके पास अगर कुछ भी हो, जैसे
3n प्लस 1 ऐसे लेते हैं। तो T1 निकालेंगे 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, तो पहला नंबर 4। फिर T2 निकालते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, तो 7 सेकेंड नंबर। तो इन दोनों का देखिए डिफरेंस देखेंगे, D इज इक्वल टू निकालने की कोशिश करेंगे तो 7 माइनस 4 जो आके 3 आएगा, जो यहाँ पर आपके 3 आ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर कुछ भी हमको दे रहा है Tn का अगर वैल्यू अगर हम कुछ भी दिया रहा है, जैसे 10n प्लस 20 दिया रहे हैं, इतना भी दिया रहे हैं, तो भी जो इसका डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमेशा 10 ही होगा। मतलब Tn इज इक्वल टू an प्लस b रहे, तो डिफरेंस जो होगा इसमें वो a होगा। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अब ठीक हो चुकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मैं बता रहा था इस बारे में कि अगर Tn इज इक्वल टू है an प्लस b, तो d जो होगा d इज इक्वल टू होगा a, इसमें a होगा। ठीक है, अब अगर Sn इज इक्वल टू होता, Sn इज इक्वल टू, आपको ये जानना होगा, ये जो है लीनियर इक्वेशन में है, Tn हमेशा लीनियर इक्वेशन होगा, Sn हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ये an स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें है an स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर 1, इसमें d निकालने का फॉर्मूला होता है, इसका हम d निकालते हैं, तो d इज इक्वल टू इसमें होता है a इंटू 2, d का वैल्यू यही होता है इसमें। तो अगर Sn इज इक्वल टू हो गया 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, तो इसमें जो d होगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, और 2 की जगह 3 होता है, d इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर 3 होता है इसकी जगह 3, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 हो जाता है। मतलब डिफरेंस 6 हो जाता है उस एपी सीरीज में। मैं इसमें आपको करके दिखाता हूँ, इसका हमको तो पता ही होगा। T1 अगर निकालना है तो T1 इज इक्वल टू होता है S1 इज इक्वल टू A होता है, इनिशियल वैल्यू भी होता है। ठीक है, तो S1 निकालने की कोशिश करेंगे, इसमें कलर में चेंज कर दो पेन का। ठीक है, तो S1 निकालेंगे, तो S1 1 रखेंगे यहाँ पर, इस पर हम 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 4 5 और 6 हो जाता है। तो सबसे पहला 6 होगा। अब हम दूसरा देखते हैं, S2 इज इक्वल टू, इसमें डिफरेंस हमें पता करना है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर जो हमारा आया है डिफरेंस, ये 4 डिफरेंस है, जैसे हम देख सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। S2 इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 टू 8 प्लस 4 प्लस 1 4 12 1 13, तो यहाँ 13 आ जाएगा। अब 13 माइनस 6 हो जाता है 7, तो दूसरा जो आएगा 7, 1 सेकेंड, 8 4 13 प्लस 1, ओके, प्लस 1 13, फिर 14 हो जाएगा। और 14 माइनस 6 कितना होता है, 14 माइनस 6 होगा 8, तो सेकंड जो होगा 8 होगा। अब हमें S3 निकालते हैं, S3 मतलब होता है T3 माइनस T2, तो निकालते हैं, तो 2 इंटू 3 3 9, तो 9 आएगा, फिर प्लस कर देंगे 3 इंटू 3 प्लस 1, 9 दूनी 18, 18 प्लस 3 3 9 प्लस 1, 9 3 27 1 28, मतलब ये 28 आता है। और 28 माइनस करेंगे हम 40, 28 माइनस 14 तो आएगा 40, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40। अब हमारे 2 आ चुके हैं। अब हम S4 निकालते हैं। S4 निकालने के लिए होना चाहिए
2 इंटू 4 से 16 प्लस 3 इंटू 9 था 4 दिया 12 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 16 दूनी 32 प्लस 12 प्लस 1 12 24 12 ठीक है 2 2 4 1 5 5 3 4 3 4 1 5 55 आ गया 55 माइनस 28 करते तो कितना आता है यहाँ पर 7 आएगा यहाँ पर आएगा तो 27 इससे मुझे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है थोड़ा सा इसको सही करने की कोशिश करता हूँ कैलकुलेशन लगता है कैलकुलेशन को गलती हो रही है इससे इसको ठीक करना पड़ेगा ठीक है तो एस एन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 है डिफरेंस इसमें कितना होना चाहिए डिफरेंस तो 2 इंटू 2 4 होना चाहिए लेकिन देखते क्या होता है ओके S1 निकालेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 1 मतलब 6 S2 निकालेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1 14 1 15 तो 15 आता है 15 माइनस 6 हो जाता है 11 कितना 9 हो जाता है पहला 6 है दूसरा 9 है सही है ना इस बार तो सही होना चाहिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और फिर 3 दूनी 6 8 6 होता है 14 1 15 और S3 हम लेते हैं S3 हो जाएगा 3 दिया 9 9 दूनी 18 18 प्लस 3 दिया 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 18 9 27 28 28 माइनस 15 28 और माइनस 15 होता है 13 देखेंगे इसमें इन दोनों का डिफरेंस कितना है अगर यहाँ से यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस 3 है और यहाँ से यहाँ डिफरेंस देखेंगे 4 तो यहाँ से आ रहा है सेकंड से ABC मतलब ABC लगता हो रहा है हम देखते पता करके S4 निकालेंगे तो 4 6 16 16 दूनी 32 16 दूनी 32 ठीक है 4 चौक 16 16 32 4 दिया 12 32 4 दिया 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 3 1 4 45 था यहाँ पर सॉरी और 45 माइनस 28 45 माइनस 1 सेकेंड 45 माइनस 28 करेंगे तो 8 से 15 आने में आता है 7 यहाँ 70 तो यहाँ 70 रहेगा अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा इन दोनों 13 से 17 जाने का डिफरेंस 4 होगा तो मतलब इसमें अगर ऐसा बना हुआ होगा ऐसे फॉर्म में होगा एस एन इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 तो यहाँ सेकंड से एपी सीरीज होगा इसको करने पर तो ऐसे हो रहा है कि सेकंड से एपी सीरीज हो रहा है लेकिन एक सीरीज है जो एस से ही होता है वो एपी सीरीज सेकंड से नहीं फर्स्ट से एपी सीरीज जैसे 5n स्क्वायर प्लस 3n लेंगे तो S1 इज इक्वल टू होगा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 तो 8 आएगा S2 देखेंगे S2 इज इक्वल टू 4
4 5 20 और 20 प्लस 3 दूनी 6 26 26 माइनस सॉरी 26 माइनस 8 होगा 18 18 और S3 इज इक्वल टू होगा 3 3 9 9 बचे 45 45 प्लस 3 3 9 54 54 54 और माइनस 16 54 माइनस 26 हो जाएगा 28 28 28 हो जाएगा और S4 अगर हम निकालेंगे S4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 चौक 16 16 16 पचे 80 80 प्लस 4 तिया 12 92 और 92 माइनस 54 जो होगा वो हो जाएगा 8 और 38 इसका आ जाएगा 38। आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट से एपीसी 10 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस है और a इज इक्वल टू 8 है और d इज इक्वल टू 10 है। तो इसका tn इज इक्वल टू होगा 8 जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो 10 डी जाएगा। tn इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 10n माइनस 10 tn इज इक्वल टू होगा 10n माइनस 2 tn इज इक्वल टू 10n माइनस 2 हो जाएगा। और इसे ही देखकर हम आप पता कर सकते हैं इसका डिफरेंस कितना, देखिए 5 है तो 5 इंटू 2, जैसे देखिए पूरे फॉर्म में जिसमें k का वैल्यू नहीं है, इसमें देखिए जैसे k जो है वो इसमें नहीं है, k नहीं होने के कारण ये फर्स्ट टर्म से ही ए बी सीरीज है। अगर इसमें k होता जैसे मैंने पिछले में बताया था एस एन इज इक्वल टू था 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 3, अगर ऐसे आता तो वो ये सेकेंड टर्म से एपी सीरीज होगा। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ठीक है इन दोनों को मैं मिटा देता बस एक मिनट। ओके, तो जैसे कि अगर हमारा s का वैल्यू दिया है, एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 5n स्क्वायर प्लस n प्लस 6 और हमें कहा जाए कि t के 20 का वैल्यू निकालो, t के 20 का वैल्यू निकालो। तो हमने पीछे पढ़ रखा है कि जब S20 से हम T20 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। S20 का मतलब होता है n की जगह 20 रखना, मतलब हो जाएगा S20 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 सॉरी हो जाएगा 5 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 6 ये हो जाएगा। T20 इज इक्वल टू हमको पता होता है T20 जनरली होता है S20 माइनस S90, मतलब कि Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 से हम Tn आराम से निकाल सकते हैं। अब इसी में हम निकाल के दिखाते हैं कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो T20 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 का पावर अगर 2 है, 10 का पावर 2 होगा, सॉरी 20 का पावर 2 होगा, सॉरी यहाँ पर 20 होगा, 20 का पावर अगर 2 होगा तो आएगा 400, ठीक है, प्लस n 20 प्लस 6 20। एक सेकंड यहाँ पे लिख देता मैं, यहाँ लिख देना, यहीं पे लिख दूंगा 5 और 20 200
2020 मतलब 2026 आएगा। अब हमको S19 का निकालना पड़ेगा, इन दोनों से माइनस कर देंगे। मतलब इस तरीके से अगर हम करेंगे, इस तरीके से T20 निकालने के लिए, तो हमारा T20 आराम से यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि अगर Sn इज इक्वल टू लिखा रहे 2n² प्लस n प्लस 3, इस क्वेश्चन को आपको देखते ही पता होना चाहिए कि ये सेकंड टर्म से एपी है, सेकंड टर्म से एपी है। तो इसको हम अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे, सबसे पहला टर्म S1 निकालेंगे, इसको निकालना हमको T4 निकालना है। मतलब जो नंबर में चौथे नंबर पर आएगा वो निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? एक तो आसान तरीका है कि T1 ऐसे ऐसे करते निकालेंगे। पहले तो हम निकालेंगे S1 का निकालेंगे। S1 का आ जाएगा 2 + 1 + 3 = 6 आ जाएगा। तो यहाँ 6 पहले लिख देते हैं। S2 का आ जाएगा 2 3 4 4 दूनी 8, 8 + 2 + 3 मतलब 13 आ जाएगा। और 13 - 6 होता है 7 होता है, ठीक है। अब S3 = आ जाएगा, S3 = आ जाएगा 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 + 3 + 3 = 3 6 3 24, 24 - 13 आ जाएगा 9। एक सेकंड, 24 - 13 9 आता है 9। नहीं, यहाँ पर 9 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सॉरी 11। थर्ड नंबर पे 11 है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ से देखें, यहाँ से आपको एपी सीरीज पर मतलब डी पता होना चाहिए था। डी = होता है जिसका कोफिशिएंट 2 है, मतलब जिसका इनका पावर 2 है, उसका जो कोफिशिएंट है उसका 2 गुना, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 4 आना चाहिए था, तो यहाँ पर 4 का आ रहा है, 4 का नहीं रहा है, 4 यहाँ से आ रहा है। तो सेकंड टर्म से एपी हो, जैसे यहाँ पर आपको पता था कि ये देखते हैं कि सेकंड टर्म से एपी सीरीज हो, क्योंकि इसके पास के है, के का वैल्यू दिया है। तो अगर हम S4 निकालते, S4 = आता, कैसे निकालते? अच्छा, 16 16 दूनी 32 + 4 + 3, 4 5 6 7, और ये 32 + 7 हो जाता 39, और 39 - 24 करते तो हमारा आता 15। तो हमें सीधे पता चल जाता है कि T1 = 6 है, T2 = 7 है, T3 = 11 है, तो T4 = 15 हो जाएगा, जो T4 15 आएगा। लेकिन इसका एक और वो तरीका था, वो था मेथड 1 की मेथड 2 था इसमें, कि अगर हम सीधे डायरेक्टली इसको T4 निकालने के लिए S4 - S3 कर देते तो सीधे T4 आ जाता। तो S4 करने से हमको पता था कि 32 + 4 + 3, और यहाँ पर माइनस हो जाता है 18 - 3 - 3, ऐसे आता। तो माइनस 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 इन दोनों प्लस करके 39 हो जाता, अब माइनस सबको प्लस करके 24 हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 24 हो जाता है, और दोनों का आगे मिलाकर घटाकर 15 आता है, जो कि T4 का वैल्यू था वो आ जाता है। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है ऐसा कि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक और मेथड होता है इसको सॉल्व करने का भी। उसको सॉल्व करने के लिए मेथड मैं बताता हूँ कि अगर Sn जो है, Sn = दिया रहे 2n² + 3n। इसे देखते आप बता सकते हैं एपी सीरीज से, इसको देखकर ये भी आपको पता चल सकता है कि जो डिफरेंस होगा ये होगा 2 × 2 तो 4 होगा, 4 डिफरेंस होगा इसमें। तो पहले हम लेते हैं Sn = इतना, ठीक है। जो मेथड मैं बताने वाला हूँ वो मेथड ऐसा है कि हमें
क्या T4 निकालना है। T4 इज इक्वल टू कितना होता है, S4 माइनस S3। तो S4 S3 मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि SN माइनस SN माइनस 1 का अगर हम निकाल देंगे तो भी TN आ जाएगा। TN इज इक्वल टू ये वैल्यू होगा। तो हम S को N लिखते हैं और N को N की जगह N माइनस 1 भी माइनस कर देते हैं दोनों को। तो मतलब 2N स्क्वायर प्लस 3N माइनस 2N माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 3N माइनस 1, ये होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। 2N स्क्वायर प्लस 3N माइनस ये करते हैं ठीक है, 2N प्लस 2। सॉरी आपको इतना समझ में मतलब अभी बहुत नया एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इसको आसान तरीके से करता हूँ। इसको तो हम जानते हैं वैल्यू किस निकलता है, N स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2N प्लस 3N माइनस 3, ऐसे कि यहाँ पर आ जाएगा। आगे करेंगे तो 2N स्क्वायर प्लस 3N माइनस 2 और इसको हम करेंगे 2N स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4N प्लस 3N माइनस 3। ठीक है, ऐसा करने पर हमको मिलेगा 2N स्क्वायर प्लस 3N माइनस, यहाँ से ये 4N है और ये 3N है। 4N प्लस 3N हो रहा है यहाँ पर, तो 2N स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, 2N स्क्वायर 3N प्लस 4N प्लस 3 6 7 7N और यहाँ माइनस है हो रहा है तो माइनस 1 आ गया। अब इसको हम खोलेंगे 2N स्क्वायर, ब्रैकेट को हटाएंगे 3N माइनस 2N स्क्वायर और प्लस था, प्लस की जगह माइनस 7N प्लस 1 आ जाएगा। ओके, इसको हटा देते हैं। तो अब हम इसको काटेंगे, इससे 2N से 2N कट जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 7N माइनस में है, माइनस ही होना चाहिए ना, सही। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा TN इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 माइनस 4N। ओके, तो कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ लगता है। एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ ठीक है, ये ठीक है। 3N माइनस 3, ये भी ठीक है, 3N या 4N। ओके, ओ ये रहा, माइन्यूट सी मिस्टेक हुई यहाँ पर कैलकुलेशन में, क्योंकि जानते हैं कि माइनस में रहता है। तो ये जो होगा यहाँ पर, ये जो यहाँ पर है और ये जो इसमें, ये जो है ये मैंने गलती की है और ये भी गलत होना ही था मेरा। ये भी आंसर यहाँ पर गलत आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आना था, यहाँ पर माइनस होता, -4 और -4 प्लस 3N होता, तो मतलब यहाँ पर N होता, -N और -N रहता, तो यहाँ पर हो जाता 2N जाता प्लस N प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4N प्लस 1, TN इज इक्वल टू 4N प्लस 1 आ जाता, यहाँ पर ये आ जाता। तो T4 निकालने के लिए हमको 4 × 4 प्लस 1 4 × 16 17 जो हमारा आ चुका है। इस क्वेश्चन से उतना ही आएगा। जैसे मेथड दूसरे मतलब
दूसरे मेथड से किया था। अगर पहले मेथड से हम इसको करने की कोशिश करें कि सीधे हम डायरेक्टली हम करें क्या S4, इसमें S4 माइनस S3 कर दें, इसके अंदर S4 माइनस S3 से डालें तो S4 माइनस S3 करें तो आ जाएगा T4 आ जाएगा। तो यहाँ पर S4 करते हैं तो 4 और 16, 16 दूनी 32, 32 प्लस 4 तिया 12, ठीक है। फिर माइनस करेंगे 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 और माइनस 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 44 माइनस 27, 44 माइनस 27 तो यहाँ पर 7 से 7 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 चलाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो T4 इज इक्वल टू 7। आपको जो जिस तरीके से मन है उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं डील। अब मैं आपको बताता हूँ, आप कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको कि सारे जो मेथड है वो एक साथ में दिखा देता हूँ आपको। तो हम उसके लिए हम क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन हमारा ये होगा कि क्वेश्चन होगा कि Sn इज इक्वल टू अगर n स्क्वायर प्लस 5n रहा, तो यहाँ पर पता है कि AP सीरीज है, AP सीरीज फर्स्ट टर्म से होगा। तो अब मेथड 1 का सहारा लेते हैं, M1, ठीक है, M1 लेते हैं। M1 ये कहता है कि पहले अगर हमको कुछ भी निकालना है, अगर सीरीज को निकालना है तो पहले डिफाइन करते क्या हमको पता करना है, T10 पता करना है, ठीक है। T10 को अगर मुझे निकालना है सबसे पहले बात तो मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि AP सीरीज में A का वैल्यू क्या है। यहाँ से इसमें देखकर तो हमें पता चल रहा है कि D का वैल्यू 2 है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 2 आ गया, कोई बात नहीं, डिफरेंस इक्वल टू 2। तो S1 इज इक्वल टू होता है T1 होता है, आपको पता है T1 इज इक्वल टू A होता है, जैसे 2 आया मतलब जो आएगा वहीं पर आएगा। तो S1 जो होगा, S1 इज इक्वल टू होगा 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। तो पहला जो होगा वो 6 होगा, ठीक है। अब S2 इज इक्वल टू 2 2 4, 4 प्लस 5 दूनी 10, यहाँ 14 है, 14 माइनस 6 होता है 8, और 8 T मतलब T2 माइनस T1 होता है, ठीक है। और S3 इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस 2 का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है, और हमको पता है कि ये जो AP सीरीज है वो फर्स्ट टर्म से ही AP सीरीज है। और यहाँ पर हम देखते हैं 3 3 तिया 9 प्लस 5 तिया 15, और 9 15 होता है 24, और T3 माइनस T2 करने पर T2 करने पर आता है T, सॉरी ओके गलती हुआ था। अगर T3 निकालना है तो S3 माइनस S2 करना पड़ेगा, हमको करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर तो डिफरेंस है। T10 निकालना है, T10 निकालने को हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, ये निकालने का फॉर्मूला होता है कि A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो T10 इज इक्वल टू हो जाएगा, A की बात तो है 6 है, तो 6 हो जाएगा, n क्या है, n 10 है, तो 10 माइनस 9 होता है। D इज इक्वल टू, हमको पता है कि डिफरेंस जो है, डिफरेंस रूट 2 का डिफरेंस है, तो 2 है। तो T10 इज इक्वल टू 6 प्लस 9 दूनी 18, 24, तो T जो 10 का जो वैल्यू होगा वो 24 होगा। अब सेकंड मेथड से भी इसको करके दिखाता हूँ। सेकंड मेथड के लिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन था कि Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5n और T10 निकालना है। अब यहाँ पर मेथड 2 का हम सहारा लेंगे। मेथड 2 ये बताता है कि अगर हम Tn का वैल्यू निकालना है तो Tn का वैल्यू निकालने के लिए Sn माइनस Sn माइनस 1 को करना ही पड़ेगा। तो पहले तो हम इसका वो कर देते हैं, तो n स्क्वायर प्लस 5n
माइनस ब्रैकेट में n-1 का स्क्वायर प्लस 5n-1। ठीक है, तो ओके 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 सही है। तो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 5n माइनस यहाँ n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। इसका हमको फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, फिर प्लस 5n-1, ये हमको पता है। ठीक है, अब इन दोनों को हम देखेंगे तो इसको पहले से कर देते हैं, n स्क्वायर प्लस 5n ओके माइनस यहाँ n स्क्वायर एक से एक यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, एक से कट जाएगा। अब माइनस 2n प्लस 5n इक्वल टू हो जाएगा प्लस 3n। इसका आगे निकालेंगे n स्क्वायर प्लस 5n माइनस n स्क्वायर माइनस 3n। तो इन दोनों को काट कर हम करेंगे, बनाएंगे, ये से कट जाएगा और 5n माइनस 3n इक्वल टू हो जाएगा 2n। मतलब कोई भी पता चलता है tn इज इक्वल टू होता है 2n का वैल्यू tn है। सॉरी एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर, मैं 5n माइनस 5 यहाँ पर होना चाहिए था, जो मैंने नहीं लिखा। 5 है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये 5 है और यहाँ पर 3n है, और लेकिन प्लस 4 भी रखते हैं यहाँ पर, -4 सब। इसको थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर लिखने हो जाएगा। n माइनस 4 भी है, 3n माइनस 4 है, उसे दो कटेगा 2n माइनस प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 4 क्योंकि माइनस में ब्रैकेट में था, तो बाहर आते ही प्लस में जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। तो होता है tn इज इक्वल टू 2n प्लस 4 होता है, और t10 इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 10 प्लस 4, मतलब 20 प्लस 4, t20 इज इक्वल टू हो जाएगा 24 यहाँ पर। अब मैं बताता हूँ नेट क्या समझते हैं मेथड 3 के बारे में। मेथड 3, इसको मेथड 3 में कैसे बनाया जाता है, m3, और इसका जो क्वेश्चन है Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5, n स्क्वायर प्लस 5 और t10 निकालना है। t10 में यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हमको फॉर्मूला पता है कि अगर हमें t10 निकालना है तो हमको पता है कि S10 माइनस S9 इज इक्वल टू t10 होता है, तो हम डायरेक्टली हम उसको लिखने वाले। तो S10 की वैल्यू क्या होगी, 10 का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, 5 इंटू 10, और फिर माइनस हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 9। ओके, तो आगे हम देखेंगे t10 इज इक्वल टू, डायरेक्ट हमारा आ जाएगा t10 इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, प्लस 50 आ जाएगा, माइनस 9 में 81 प्लस 9 × 45। ठीक है, तो t10 इज इक्वल टू होता है 150 माइनस 2 और यहाँ 12, तो t10 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 45, 4 पर 5 45 काम 45 नहीं 45 हो, ठीक है, 5 1 6, तो मतलब 126 हो जाएगा, और 126 130 माइनस 126 इक्वल टू 24, जो कि हमारा डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आता है। जो आपको मतलब पसंद है जो मेथड, उस मेथड से बना सकते हैं। मेथड 1 है कि a का वैल्यू पता करना है, फिर d का वैल्यू पता करना है, d का वैल्यू पता करना है, और a का वैल्यू पता करने के बाद हमको पता चल जाएगा यहाँ पर से है, और यहाँ पर डायरेक्ट हमको इसके देख कर पता चल सकता है, इस क्वेश्चन को देख कर ही पता चल सकता है कि ये AP सीरीज है। और d हमको पता चलेगा यहाँ पर 2 × है
1:2 है 8:2, वहाँ डी है और फिर जो वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू 181 डालकर वहाँ पर आ सकती है। और हमने यहाँ पर इसमें ये देखा कि पहले हम इसमें मेथड 2 में कि हमको पहले मेथड ये बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि टी एन इज इक्वल टू बनाना पड़ेगा एस एन माइनस एस एन माइनस 1, और तीसरे में डायरेक्टली किया गया कि टी टेन को निकाल दिया, टी टेन इज इक्वल टू एस टेन होता है, टी टेन इज इक्वल टू एस टेन माइनस एस नाइन होता है, वो डायरेक्टली हमने कर दिया इसमें। और हम अगला और बढ़ते हैं आगे। तो अगर हमें ये क्वेश्चन दिया रहेगा कि एस एन इज इक्वल टू एन प्लस 2n स्क्वायर, तो हमें टी एन निकालना है। टी एन हम कैसे निकालेंगे? तो टी एन निकालने का वो डायरेक्ट फॉर्म बताया कि टी एन इज इक्वल टू होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो उसी का फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि एस एन हमें दे रखा है, और एक S1 ऐसे निकाल सकते हैं, हम टी एन निकालना है तो टी एन डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके। तो n प्लस 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 का स्क्वायर, ओके, n प्लस 2n स्क्वायर प्लस प्लस 2n स्क्वायर प्लस माइनस 2। ओके, हाँ ठीक है। तो n प्लस 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2 प्लस ओके माइनस 4n यह है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो n माइनस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर माइनस होना चाहिए, माइनस माइनस ही गलतियाँ हो रही लगता है। यहाँ माइनस आएगा, प्लस 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4n, ठीक है। 2n से 2n माइनस कट जाएगा और n से n कट जाएगा जो कि कटना था। अब यहाँ पर बचा 4n और 1 और माइनस 2, 1 माइनस 2 इजिकल टू माइनस 1 होता है, तो मतलब टी एन इज इक्वल टू 4n माइनस 1 आएगा। और देखिए अगर इसी में अगर कहा जाएगा कि टी एन होना चाहिए वो डिवाइडेड बाय 9 होना चाहिए अच्छी तरह से, कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए वहाँ पर, तो ठीक है, तो वहाँ पर हम करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे 4 रखेंगे 5 रखेंगे, ठीक है, 6 रखेंगे 7 रखेंगे 8 रखेंगे 9 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3/9 जो कि गलत होगा। यहाँ 2 रखेंगे 4 दूनी 8 माइनस 1 7/9 जो कि गलत होगा। यहाँ पर 3 रखेंगे 4 दिया 12 माइनस 1 11/9 जो कि फिर से नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पर 4 रखेंगे 4 जब 16 माइनस 1 15/9 जो कि गलत होगा। अब यहाँ पर रखेंगे 20 माइनस 1 19/9 जो कि गलत होगा। अब 24 माइनस 1 23/9 29 27 ये भी गलत होगा। अब यहाँ पर 7 करेंगे 7 चौक 28 28 27 27/9 29 जो अगर जिसका आता है 3 मतलब मिनिमम जो होगा मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा
7 होगा, जो सॉरी यस, मिनिमम n का वैल्यू जो होगा n इज इक्वल टू 7 होना चाहिए यहाँ का 31, मैं यहाँ के मतलब कटने के लिए। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा मैं आप सबको, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप अगर देखें कहीं पर कि एस एन इजिकल का वैल्यू कुछ ऐसे दिया होगा 3n² प्लस 5, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये AP सीरीज नहीं है, दिस इज नॉट द AP सीरीज, AP सीरीज कभी नहीं हो सकता है। और जो ये होगा जिसमें एस एन इज इक्वल टू 3n² प्लस 5n होगा, ये AP सीरीज होगा। लेकिन अगर एस एन इज इक्वल टू 3n² प्लस 5n प्लस 5 होगा, तो ये जो होगा ये होगा सेकेंड टर्म से AP होगा ये। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए कि अगर एस एन इक्वल टू होता है n² प्लस 3n प्लस 1, तो इसको हमको निकालना है T10 निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो इसका निकालने का सिंपल तरीका होगा, हमारे पास 3 मेथड दिया गया, 3 मेथड से हम किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो जितना मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर इस मेथड को अगर मेथड नंबर 3 से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेगा। मेथड नंबर 3 कहता है कि T10 इज इक्वल टू होता है S10 माइनस S9, जिसका मतलब होगा 10² प्लस 3 इंटू 10 प्लस 1 माइनस 9² प्लस 3 इंटू 9 प्लस 1, तो 10 100 प्लस 30 प्लस 1, तो 131 माइनस 81 81 प्लस 27 प्लस 1, ठीक है। तो ये इज इक्वल प्लस होकर कितना आ जाएगा, 7 1 8 9 9 8 9 10, 109 आ जाएगा, और ये 100 ये आ जाएगा। तो T10 अगर हमको पता करना होगा तो इससे माइनस कर देंगे ना, 2 ये आ जाएगा 22। T10 इज इक्वल टू डायरेक्ट हमारा आ गया 22 आंसर, जो कि हमारा सही है।